और बड़ी खबर आ रही है गुमला से, जहां गुमला एसपी को शोकॉज किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने ये जारी किया है शोकॉज। 18 जुलाई को बेटी के जन्मदिन पर पार्टी दी थी और पार्टी में शामिल हुए थे कई पुलिस के पदाधिकारी। सरकार के निर्देश की अनदेखी का उनके ऊपर आरोप है। गुमला एसपी को इसीलिए शोकॉज किया गया है। कोरोना संकट के बीच पार्टी मनाने का आरोप है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुमला एसपी को शोकॉज किया गया और बताया जा रहा है कि बेटी के जन्मदिन के मौके पर कई पदाधिकारियों को उन्होंने बुलाया था और एक वहां पर पार्टी का आयोजन किया गया था। कोरोना संकट के बीच जो सरकार के निर्देश हैं उनकी अनदेखी की गई और यही वजह है कि उन्हें शोकॉज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि 18 जुलाई को गुमला एसपी ने जन्मदिन की पार्टी दी थी। उनकी बेटी का जन्मदिन था और इस पार्टी में कई पुलिस के पदाधिकारी शामिल हुए थे। सरकार का निर्देश यह है कि इस तरह के आयोजन ना किए जाएं, लेकिन आयोजन हुआ, निर्देशों की अनदेखी हुई और यही आरोप है उनके ऊपर। कोरोना संकट के बीच पार्टी मनाने का आरोप है और इसी को लेकर गुमला एसपी को शोकॉज किया गया है। तो गुमला एसपी को शोकॉज, सरकार के निर्देश की अनदेखी का आरोप और बताया जा रहा है कि उन्होंने घर में एक पार्टी का आयोजन किया था और उनकी बेटी का जन्मदिन था और इसी वजह से एक पार्टी रखी गई थी जिसमें पुलिस के कई पदाधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है और ऐसे में सरकार के निर्देशों की अनदेखी की बात स्पष्ट तौर पर यहां सामने आ रही है और ऐसे में गुमला एसपी को शोकॉज किया गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या बयान आया है एसपी की तरफ से? ओम प्रकाश जी, विवेक बता दें कि गुमला एसपी जो पिछले दिनों 18 जुलाई को अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी मनाते हैं, उसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं और मामले पर जिस तरह से सरकार ने कोरोना को लेकर कोविड-19 के संक्रमण काल के दौर में जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किया है कि किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन नहीं होगा, उस दौरान ये पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिस पर पुलिस मुख्यालय भी गंभीर रखता है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो गुमला एसपी है उनको शोकॉज किया गया है कि वो किस तरह से इस तरह की पार्टी का आयोजन किए हैं, क्योंकि उसमें से बताया जा रहा है कि कहीं कोरोना का संक्रमण फैल सकता था और इस तरह की बातें भी तमाम हुई, जिस पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा से गंभीरता बरती गई और उनसे शोकॉज किया गया। फिलहाल उनकी जवाब। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गुमला एसपी को शोकॉज और बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया और ऐसे वक्त में जब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है उस बीच इन्होंने जन्मदिन की पार्टी रखी थी। और झारखंड के कोरोना मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज का उद्घाटन करेंगे और अब रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज होगा। शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट किया और रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की उन्होंने जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आपको यह जानकारी हम दें कि दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में पहले से प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज होता है। आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल के तौर पर अपनाने की मंजूरी दे दी है। कोरोना से जंग जीतकर लौटे मंत्री मिथिलेश ठाकुर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। मंत्री जी के प्लाज्मा से रिम्स में भर्ती कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। मरीज अभी हमारे लिस्ट में है, 2 निश्चित रूप से आएंगे। तो अभी आज शुरुआत है, धीरे धीरे हमारी टीम और लोगों को इस पूल में करेगी। तो दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी आज से कोरोना संक्रमितों का जो इलाज है वो प्लाज्मा थेरेपी से शुरू होने जा रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से इसकी शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 11:30 बजे इसकी शुरुआत करेंगे। और हमारे जानकारी दे रहे हैं मौके से हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आज से प्लाज्मा थेरेपी विधि की व्यवस्था की गई है और आज इसकी उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 11:30 बजे किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये रिम्स से इसकी शुरुआत होने वाली है, जहां पे सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसमें 4 से 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन जो संक्रामक रोग से ग्रसित लोग हैं, खास करके जो कोरोना पॉजिटिव केसेस जिनके साथ है, तो वो उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। अन्य राज्यों की तरह झारखंड भी इसकी शुरुआत की है और ये पहला ऐसा जगह होगा रिम्स जहाँ पे झारखंड में इसकी शुरुआत की जा रही है।
यहाँ की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो भी कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संक्रमित हो चुके हैं, उनके इलाज में ये प्लाज्मा थेरेपी विधि मील का पत्थर साबित होगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड में पार्टी के नए कार्यालय भवनों का दिल्ली से ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। झारखंड के 8 जिलों में बीजेपी के कार्यालय भवन बनकर तैयार हैं। सिमडेगा, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां, चाईबासा, पलामू, रामगढ़, गिरिडीह और धनबाद में नया कार्यालय बनाया गया है और इसके उद्घाटन को लेकर इन्हें भव्य तरीके से सजाया गया है। नई दफ्तरों में हाईटेक सुविधाएं हैं। धनबाद के 3 मंजिला कार्यालय में बड़े मीटिंग हॉल से लेकर अतिथियों के ठहरने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के कई नेता मौजूद होंगे। और इधर खबर है चतरा से, जहां के सीआरपीएफ 190 बटालियन में एक साथ 17 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें तत्काल कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है और कैंप को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कोरोना का कहर देखने को मिला और ये चतरा के सीआरपीएफ 190 बटालियन से खबर आ रही है, जहां 17 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें तत्काल कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। कैंप को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और पलामू से खबर है कि हुसैनाबाद डाकघर के कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। लेस्लीगंज में जैप 8 पुलिस कैंप में 10 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद यहां पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है और बाकी जवानों की कोरोना जांच की जा रही है। लेस्लीगंज जैप 8 से यह खबर, जहां 10 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। और धनबाद में कोरोना महामारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर कतराज के एक परिवार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परिवार के बाकी सदस्यों की जान बचाने की सरकार से गुहार लगाई जा रही है। 23 जुलाई को LIC ऑफिस के पास एक व्यक्ति की कोरोना से मौत के बाद अब तक स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के बाकी सदस्यों का सैंपल तक नहीं लिया। इसकी जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजे जाने की जानकारी दी। साथ ही ट्रूनेट मशीन से भी जांच की जाएगी। अभी तक हमारे घर में ना ही कुछ सैनिटाइजेशन का वर्क हुआ है, ना ही कोई मेडिकल टीम आई हम लोग का जांच के लिए बस। और ये देखिए हमारे घर में ये बड़े लोग हैं, देख सकते हैं, बुजुर्ग भी हैं, इनको BP की परेशानी है और अभी तक किसी का जांच नहीं हुआ है और इस तरह हमारे जान के साथ खेला जा रहा है। ये देखिए उनका बेटा है, बेटी और ये सब देख सकते हैं, अभी तक किसी का जांच नहीं हुई है। कि जल्द से जल्द उस एरिया में जा करके रैपिड टेस्ट जो होता है हमारा रैपिड किट आया है, तो उसमें विलम्ब उसकी जांच करें पूरा फैमिली। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है पॉजिटिव तो उसको हम लोग RT-PCR से करेंगे। और तमाम कोशिशों के बाद भी रांची में कोविड केयर सेंटर की बदहाली खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला रांची के रिसालदार बाबा शहरी सामुदायिक केंद्र का है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें रस्सी से बंधा एक मरीज नग्न अवस्था में फर्श पर बैठा है। वहीं रात में बिजली गुल होने से घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि न्यूज़ 18 इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे कोरोना से लड़ रही सरकार के दावों पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। अभी कुछ दिन पहले रिम्स के कोविड सेंटर की भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया, स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया था। घाटशिला के थालभूमगढ़ प्रखंड में CHC के सील होने के बाद लोग निजी क्लिनिक की तरफ रुख कर रहे हैं। उसके भरोसे हैं। यहां 22 जुलाई को एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। CHC को बंद कर दिया गया। यहां के 3 डॉक्टरों समेत 48 कर्मियों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में जाना पड़ रहा है। थालभूमगढ़ से एक प्रसूति महिला को प्रसव के लिए घाटशिला भेजा गया है। चिकित्सा प्रभारी का कहना है कि डॉक्टर और कर्मियों की रिपोर्ट आने तक CHC बंद रहेगा। रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट जैसे आ जाएगा, जैसे रिपोर्ट कंप्लीट क्लियर आ जाएगा, नेगेटिव रहेगा इसका, सब अस्पताल खुल जाएगा, लेबर रूम खुल जाएगा, सब कोई काम पे लग जाएंगे।
और साहिबगंज से खबर है कि पुलिसकर्मियों के बीच कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां जिरपवाड़ी थाने में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद थाने के सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर थाने को सील किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत कुमार ने। पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना के बढ़ते संक्रमण में पुलिसकर्मी भी लगातार आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिरवाबाड़ी ये थाना है जहाँ पे 2 पुलिसकर्मी जो है वो संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से थाना को सील कर दिया गया है। आप देखें कि आम लोगों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया है और इसमें तमाम पुलिसकर्मी जो है वो क्वारंटीन हो चुके हैं, वो अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन कर चुके हैं, वो हो चुके हैं और फिलहाल जो थाना है वो पूरी तरीके से खाली है, आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। तो निश्चित रूप से पुलिस में की जद में आने से पुलिस विभाग भी काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित है। साथ ही ये पुलिस विभाग अपील लोगों से करता है कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें। निशान और लातेहार से कैदियों के भागने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 पहले जेल की बाउंड्री फांदकर 2 कैदी फरार हो गए थे। आज फिर कोविड-19 सेंटर राजहर से कोरोना पॉजिटिव पाया गया कैदी अंशु साहू भागने में कामयाब रहा। आपको बताएं कि अंशु साहू बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी था। और बड़ी खबर इस वक्त की, गुमला एसपी को शोकॉज पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है शोकॉज। और 18 जुलाई को बेटी के जन्मदिन पर उन्होंने पार्टी दी थी और इसी को लेकर शोकॉज जारी किया गया है। गुमला एसपी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एसपी साहब, क्या कहना होगा इस शोकॉज पर? एक्चुअली ऐसे उस टाइप का कोई बर्थडे पार्टी यहाँ नहीं हुआ था। मेरा बच्ची का फर्स्ट बर्थडे था, तो उसमें हमको केक काटना था। तो मेरा कुछ सबॉर्डिनेट ऑफिसर मेरे पास आया था बच्ची को ब्लेसिंग करने के लिए, और वो लोग केक का एक पीस खाया और ये खाना खा के लोग निकल गया। इसको कुछ मीडिया के लोग बिना मतलब का मेरा यहाँ पे कुछ कोरोना पॉजिटिव निकल गया था, वो लोगों को मेरे पार्टी के साथ जोड़ा था। अब इसी को लेकर के पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक शोकोस दिया है। ऐसे आपके आदमी बोलने पर हमको पता चला है, हमको अभी तक मिला नहीं है शोकोस। जैसे शोकोस हमको मिलेगा मैं उसका जवाब दे देंगे। इस पार्टी में कितने लोग शामिल हुए थे? 10-15 आदमी आया था, वो भी ऑफिसर ही लोग आया हुआ था। हाँ, तो ये जानकारी मिल पा रही है कि इस पार्टी में जो पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए थे, इनकी संख्या 10 से 15 के बीच में थी। तो इसी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने शोकॉज आपको जारी किया है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब जब आपसे पूछा जाएगा, क्या लिखा जाएगा इस जवाब में? अब वही है, जो सच्चाई जो हुआ है वो में लिख करके दे देंगे। उस टाइप का पार्टी का आयोजन थोड़ी हुआ है। इसका तो ये सब मीडिया क्रिएशन है कि जो मेरा यहाँ पे कोरोना निकल गया था उसका कारण भी मैंने बताया था, उसके बावजूद लोग इसको गुमराह करके लिखने का कोशिश किया है। तो सच्चाई है वो मैं हेडक्वार्टर को लिख करके दे दूं। एक बात कही जा रही है कि सरकार का जो निर्देश है, इस तरह की पार्टी का आयोजन या किसी भी तरह के आयोजन जहां पर गैदरिंग हो, नहीं होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि निर्देश की अनदेखी हुई है? नहीं, देखो वो आप बोल रहा है एज एन ऑफिसर, हमको शायद ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, हाँ, एज ए फादर, मेरा बेटी का फर्स्ट बर्थडे था तो केक काटना तो हमको बनता ही है। नहीं, ठीक है, उसमें मेरा कुछ सबॉर्डिनेट पदाधिकारी आ गया है, उनको आप बेटी के जन्मदिन पर केक काट सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो गैदरिंग की, जो आमंत्रण आपने दिया, सवाल उस पर अब हाँ, गैदरिंग भी एकदम मेरा सबॉर्डिनेट पदाधिकारी को मैंने दिया है, जो हमेशा मेरे साथ मिलते जुलता रहता है। मैं किसी प्राइवेट आदमी को या मैं बाहर का किसी को नहीं बुलाया था। तो आप ये नहीं मानते कि सरकार के निर्देश का कहीं भी उल्लंघन हुआ है? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। हमको एज एन ऑफिसर हमको ये नहीं करना चाहिए था। उसी का जवाब जब हमको शोकोस आएंगे मैं दे देंगे। चलिए, आप ये मानते हैं कि ये लोग जिस तरीके से ये लोग बता रहा है, आप सुनिए, आप सुनना भी है ना आपको, जिस तरीके से ये लोग बोल रहा है कि मेरा पार्टी के कारण यहाँ कोरोना हुआ है, उसका भी मैंने सफाई इन लोगों को दे दिया था। पुलिस एक ऐसा व्यक्ति है, पुलिस का लोग हमेशा फ्रंट लाइन में रह करके कोरोना के साथ साथ हम लोग क्राइम भी लड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी देख रहा है एसपी गुमला जिन्होंने अपनी सफाई दी है। शोकॉज जारी किया गया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाई जाने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि उन्हें पुलिस मुख्यालय को जवाब भी देना है। जवाब क्या देना है वो उन्होंने अभी बताया है। चलिए, इधर सरायकेला में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। जिले में पहले से 36 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित थे। बीती रात 12 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले और इसके अलावा 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने सख्ती का फैसला लिया है। डीसी एसपी की अगुवाई में हुई बैठक में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर जिले में 6 स्पेशल टीमें बना दी गई हैं, जो क्षेत्र में भ्रमण करेंगी और सीधे कार्रवाई करेंगी। डीसी ने सभी प्रखंड और नगर निकाय के पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में
की जा रही कार्रवाई की रोजाना रिपोर्ट देने को कहा है। मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। हम लोग स्पेशल टीम्स बनाए हैं जो लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए। हमारा जो इंसिडेंट कमांडर्स है उनके अलावा भी हम लोग 6 टीम एक्स्ट्रा बनाए हैं ताकि लोग जो बिना मास्क घूम रहे हैं उनको टेम्पररी डिटेंशन करेंगे हम लोग और 188 में केस भी करेंगे। जो भी लॉकडाउन से संबंधित नियम हैं, जहाँ जहाँ वायलेशन हो रहा है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे और इसको अच्छे से लागू करवाएंगे। जो लोग वायलेट करेगा उसके ऊपर केस भी होगा और इसके बाद से स्थिति और बेहतर होगी। और जमशेदपुर शहर में मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि इस बार आम बागान में बकरी बाजार नहीं लगा है और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अलग अलग जगहों पर बकरी बाजार लगा रहे हैं। साक्षी बकरी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में हर साल बकरीद जो है वो हल्लो-हर्षोल्लास से मनाया जाता था, मगर इस बार कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये बकरी बाजार लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बकरी बाज़ार में ये कोरोना का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहां हज़ारों की संख्या में बकरे यहां आते थे, मगर इस बार जो है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम संख्या में यहां बकरे आए हुए हैं। पहले जमशेदपुर शहर में अन्य राज्यों से भी बड़े बड़े बकरे आते थे और 5,000 से लेकर लाखों तक की कीमत बकरे की होती थी और लोग खरीदते थे, मगर इस बार कहीं ना कहीं कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। हम लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है बकरों का? मेरा नाम बकरी का नाम सल्लू हुआ। सल्लू इसका प्राइस हुआ आपका 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। बट अभी का मार्केट के हिसाब से कोई रेट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ड्यू टू कोरोना का वजह कर आदमी के पास जो कैपिटल है वो कैपिटल नहीं हो पा रहा है। इस बेसिस पे उसका अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। बताइए क्या खरीदने आए आप? हम खस्सी खरीदने आए थे, लेकिन कोरोना के चलते जो है माल भी बाज़ार में नहीं है, ख़रीदार भी उतना नहीं है। एक समय था कि यहाँ रोड में चलने को जगह नहीं होता था, मगर अब यही है कोविड के चलते जो है आदमी कम आ रहे हैं, जानवर भी कम आया है। आपने साफ तौर पर देखा कि लोगों का एक ही कहना है कि कोरोना के प्रति जो नियम है उसका पालन करते हुए पर्व मनाना है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। इधर पाकुड़ में जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि घर में केरोसिन तेल में कुछ केमिकल मिलाकर पेट्रोल और डीजल बनाने का खेल पिछले कई साल से चल रहा था। एक शख्स टैंकर से तेल निकालने पहुंचा तो वो जहरीली गैस की चपेट में आ गया। उसे बचाने दूसरा शख्स अंदर गया, वो भी गैस की चपेट में आ गया। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने घर को सील किया है। पुलिस घर से निकलने वाले गैस की जांच करा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ पर दुर्घटनावश 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। उसी के सिलसिले में एसपी साहब और हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि क्या है। बाकी अनुसंधान का विषय अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें गहनता से जांच की जाएगी कितने लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।